friends, welcome to Kevlin Academy. I am Shivangi. कुछ डेज पहले एक नोटिफिकेशन वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि 20 जून 2021 को होने वाली MPPSC 2020 जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गई है। बट रिसेंटली आयोग ने क्लैरिफाई किया है कि ये न्यूज़ फेक है और प्रेजेंटली आयोग की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ये अनाउंसमेंट के बाद इनकेस 1% भी प्रोबेबिलिटी है, वैसे तो कम है, 20 जून को एग्ज़ाम होने की, तो आज से उसके लिए 25 डेज ही बचते हैं। आज हम हमारी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अगर हम स्ट्रैटेजिकली तैयारी करें तो कैसे हम 25 डेज में पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम कोर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, in this strategy we will not discuss topic wise, okay, we will discuss unit wise कि हम unit wise की तैयारी कैसे करें और कितने दिन में करें। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सबसे फर्स्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हमें कवर करनी पड़ेगी हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है इसे मैंने दिए हैं 3 डेज। 3 डेज के अंदर अगर हम 4 आवर्स एमपी की हिस्ट्री लेते हैं और 4 आवर्स इंडिया की हिस्ट्री लेते हैं तो हम इसे इजीली कवर कर लेंगे। अब इसके अंदर जो एमपी की हिस्ट्री है, इसके अंदर जैसे कि मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ एमपी है, मेजर फेस्टिवल्स हैं, फोक म्यूज़िक है, फोक आर्ट है, फोक लिटरेचर है। अगर आपने इसकी शॉर्ट नोट्स बना के रखी होंगी तो आई थिंक 3 डेज विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द रिविजन ऑफ दिस। इसके अंदर मेजर ट्राइब्स के अंदर भी आपको ये पढ़ना है कि कहाँ से वो बिलोंग करती हैं, उनके मेजर जो उनका फोक डांस कौन सा है, उनके अंदर जो सब ट्राइब है वो कौन सी है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, ये सारे पॉइंट आपको मेजरली कवर करने हैं। मेजर जो फेस्टिवल्स है, पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सी ट्राइब वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, उनके कस्टम्स क्या हैं, या मेजर फेस्टिवल किस एरिया में से ये होते हैं, कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। तो उस वे में आपको मेजर टॉपिक्स को फोकस करते हुए आपको एमपी की हिस्ट्री तैयार करनी है। जस्ट इन द सेम वे इंडियन हिस्ट्री के अंदर एज वी ऑल नो कि मॉडर्न इंडिया जो है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर करती है, जिसके अंदर जो हम मार्क्स के बेसिस पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होती है। तो सबसे पहले हम मॉडर्न इंडिया को कवर करेंगे एंड उसके बाद में दूसरे टॉपिक्स पे जाएंगे जैसे कि मेडाइवल एंड एंशिएंट। तो उसके अंदर हमें 3 डेज आई थिंक आर मोर देन सफिशिएंट एंड हम टॉपिक वाइज ही करेंगे। जैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, इसे हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जो इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, तो इसे हम बाद में कवर करेंगे। पहले ये वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके बाद से ही स्टार्ट होते हैं, तो पहले हम उसे कवर करेंगे और उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा मेजर टॉपिक, दैट इज़ ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भी मैंने यहाँ पे 3 डेज ही दिए हैं। इन 3 डेज में सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, बट इसे भी मैंने 3 डेज ही दिए हैं यहाँ पे। इस 3 डेज में भी आपको सेम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 आवर्स आप एमपी की ज्योग्राफी को देते हैं एंड 4 आवर्स आप इंडिया की ज्योग्राफी को देते हैं, तो आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी में भी आपको मेजरली ये करना है कि प्लेसेस इन न्यूज़, जो आपने कॉन्टिनेंट्स इन न्यूज़ है ना, उनसे सबसे पहले कवर करना है। जो आपने स्ट्रेट्स बना के रखी होंगी, उनके साइड में कौन कौन से ओशंस आते हैं, उसके साथ साथ में कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये सारे को आपको मेजरली फोकस करना है। जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ऐसे जो टॉपिक्स है उसको आपको पहले कवर कर लेना है। ओके, आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी में भी सेम है कि आपको इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इसको तैयार करना है। मतलब आपके जो सिलेबस, नॉट सब्जेक्ट, सिलेबस के अंदर आपके जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हें आप एक एक टॉपिक पिक करें एंड आपने जो आपके प्रिसाइज नोट्स बनाई होंगी उसके हिसाब से आप पिक करें, तो उससे ईजिली ये हो सकता है। ओके, आप ये एमपी और इंडिया, ये दोनों के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के साथ साथ में आपको स्पीडी का भी डेली रिवीजन करना है। इसी के साथ साथ में स्पीडी के अंदर अब आपको क्या करना है कि स्पीडी में आपको मेजर टॉपिक्स जो पास्ट या क्वेश्चन पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुआ, जैसे मेजर इवेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे जो अवार्ड्स हैं वो इंडिया में कौन से दिए जाते हैं या अभी किस किस को अवार्ड मिला है, कौन नॉमिनी है,
या नॉमिनी को अगर आप अवॉइड कर दें इस अभी इतने प्रिसाइज टाइम में तो भी चलेगा। आप मध्य प्रदेश में कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, मेजर पर्सनालिटी कौन है यहाँ की, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए स्पीडी का डेली रिवीजन करना है इन 12 डेज़ में। या आपने अगर हर एक सब्जेक्ट को, जैसे जो कोर सब्जेक्ट है इनके रिवीजन के लिए मैंने 3 डेज़ दे के रखे हैं, तो ये वाले में आपके 12 डेज़ के अंदर ये वाला जो आपका पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। अब ये जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये जो है एमपी और इंडिया की मिला के आपके 6 यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं इन पूरे में, यानी कि 6 यूनिट आपके 12 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे अपने रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसके बाद में जब हम इसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बाद में आपको ये जो साइंस एंड टेक है, अब ये आ गए हमारे दूसरे टॉपिक जो अभी न्यू हैं, दैट इज़ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक वैसे न्यू नहीं है, बट इसको सिलेबस में स्पेसिफिकली पहले भी मेंशन था, बट इसके अंदर थोड़े से टॉपिक्स और कंबाइंड कर दिए हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग हो गया है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इसके अंदर थोड़े से और एक्स्ट्रा इन, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे थोड़े से ज़्यादा इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इससे इसका सिलेबस है जो वो वास्ट हो जाता है। तो इसे मैंने अलॉट किए हैं 4 to 5 डेज़। ये आपको 4 to 5 डेज़ में आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए ये आपका, अगर आपने इसकी पहले से तैयारी करके रखी है तो इट विल बी ईजी फॉर यू, अगर आपने इसकी नोट्स बना के रखी हैं तो। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे, दैट इज़ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा होगा 8th यूनिट। ओके, तो ये जो है इसको मैंने 3 डेज़ दिए। वैसे तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट हमने जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने स्पीडी को हर दिन ऑलरेडी हम 12 डेज़ तक कवर कर रहे थे, सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ 3 डेज़ दिए हैं कि जो बाकी के जो भी बचे हुए जो हमारे करंट अफेयर्स बचे हुए हैं तो उसे हम इन 3 डेज़ में कवर कर लें और साथ ही साथ में इसका रिविज़न भी पूरा कंप्लीट कर लें। ओके, अब आते हैं हम हमारे यूनिट नंबर 9 पे, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है बट इट इज़ यूनिट 9 एज पर द सिलेबस। इसे भी मैंने 3 डेज़ दिए हैं क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ओके, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर जो है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आई थिंक आपने इसकी पहले से ही कोई नोट्स बना के रखी होंगी, बट इसके अंदर जो हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि इसके अंदर एमसीक्यूज़ बेस्ड स्टडी हम ज़्यादा करें रेदर देन इसके कंसेप्चुअल में उतरें। हमें इसकी एमसीक्यूज़ बेस्ड स्टडी ज़्यादा करनी है इन 3 डेज़ में। ओके, आफ्टर दैट हमारी ये जो आती है ये स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको मैंने कोई भी दिन नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर आपने पहले से ही आपकी एक नोट्स बना रखी है टेबुलर, अगर नहीं बनाई है तो अभी आप उसको बैठ के आप बना सकते हैं एंड इट वॉन्ट टेक मच टाइम। जैसे कि आपने एक साइड में लिख लिया कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल कंप्राइज करते हैं, कंपोजिशन क्या है, इसके चेयरपर्सन कि मतलब इसमें अपॉइंटमेंट जो भी जिसे भी अपॉइंट किया जाता है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं तो इसे रिवाइज़ करने में इट वॉन्ट टेक मोर देन 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स के अंदर ये ईजिली रिवाइज़ हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको कोई भी डे अलॉट नहीं किया है। ओके, अब ये जो हमारे ये जो सारे सिलेबस ये वाले जो टॉपिक सारे चल रहे हैं, इसके साथ साथ में हमें एमपी रिवाइज करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि एमपी जो है वो हमारे सिलेबस का मेजर पोर्शन कवर करता है। तो जितना हो सके हमें उसके साथ साथ में इसे कवर करना है। यहाँ पे हम लोगों ने इंडिया की नहीं कवर किया है, तो जो बाकी का टाइम बचता है इसके अंदर हमें ये पूरा सारा कवर करना है। ओके, तो ये वाले ऐसे मिला के अगर हम साइंस एंड टेक को 4 डेज़ देते हैं तो ऐसे करके हमारे पास में ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं ये भी हमारे, यानी कि यूनिट जो है यूनिट 7 से लेके यूनिट 10 तक के ये सारे यूनिट्स हमारे 10 डेज़ में कवर हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे 12 डेज़ में ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये वाले हमारे 12 डेज़ में कवर होते हैं, एंड ये बाकी जो 6 to 9 टॉपिक्स हैं ये हमारे 10 डेज़ में कवर होते हैं, यानी कि 22 डेज़ में हमारा जो है जो वो सिलेबस मैक्सिमम कवर हो गया है, रिविज़न उसका। ठीक है, अब हमारे पास में बचते हैं ये जो 3 डेज़ हैं। 3 डेज़ में हमें करना है सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स। ओके, अब हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि 1300 क्वेश्चंस मैंने लिखा है और 800 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखा है। अब इन्हें कैसे कवर करेंगे? पहला ये कि जब हम ये कोर सब्जेक्ट्स कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी एंड ये जो इकोनॉमी है, मैंने इनको 3 डेज़ दे के रखे हैं। तो इसके अंदर आपको कम से कम 2 पेपर्स, जैसे हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो 2 पेपर कम से कम आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करने ही हैं ऑफ हिस्ट्री।
फिर हम जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको 2 पेपर मतलब एफएलटी नहीं सॉल्व करने हैं, आपको सिर्फ ज्योग्राफी स्पेसिफिक पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के हो गए, आफ्टर दैट पॉलिटी, देन इकोनॉमी। तो ये आपको ये इतने 12 डेज़ के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के आपको इतने पेपर सॉल्व करना है, ओके। तो इससे आपके 800 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये वाला जो दे के रखे हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसके अंदर हम 10 डेज़ के अंदर 10 पेपर सॉल्व करेंगे। एंड ये जो हमारे बाकी जो एफएलटी सॉल्व करेंगे हम, एंड बाकी के जो बचे हुए ये 3 डेज़ हैं, इसके अंदर जो हमने पहले से सॉल्व कर रखे हैं वो एफएलटीज़, साथ में एक 3 एफएलटीज़, वो इनका सिर्फ ये 3 डेज़ के अंदर हम पहले से हमने जो एफएलटी सॉल्व किया उसका हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। एंड ये यहाँ पे जो हमने सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व किए हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। तो ये जो 3 डेज़ है इसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स का रिवीजन करना है, कितने एमसीक्यूज़ होते, तो ऐसे हमारे पास में 1300 क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे, ओके। सो अगर हम इस मेथड से पढ़ाई करते हैं तो मेरे हिसाब से 25 डेज़ में हम इजीली कवर कर सकते हैं। हम जल्द ही हमारे चैनल पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 और मेंस से रिलेटेड, अभी वाले जो मेंस है साथ में अगले वाले आने वाले मेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स फॉर फ्री हम डालने वाले हैं। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें।